मनोज जी आप स्वागत करेंगे। हम लोगों के बीच में बैठे हम लोगों के वरिष्ठ सीनियर रितिन श्रीवास्तव सर का, कृपया वो मंच पर आए। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज एक्सप्रेस। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी मैं बनास के अंदर बाबतपुर के संजय मोटर में मौजूद। आज ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे यूनाइटेड वेलफेयर फार्मेसी सोसाइटी द्वारा आज यहाँ पर लोगों को यानी बताया जाता है कि फार्मेसी को जो लोग ऐसी दवाइयों का वितरण करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कुछ ऐसे बताया जाता है कि लोग बिना सोचे समझे दवा को दे देते हैं। उसके बीच में उनको जागरूक करने के लिए ये सोसाइटी आज काम कर रही है। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे बीच में इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, नवीम अली साहब, विवेक सर मौजूद हैं हमारे बीच में। और ये बताएं कि वही हैं बनारस के औद्योगिक निरीक्षक भी हैं और इनसे हम कुछ बात करने की पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर बनारस में ऐसी चीज़ें चल क्या रही है। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। फार्मेसी में बस आप बैठे रहिए। फार्मासिस्ट की उपेक्षा क्यों हो रही है? सर ये जानना है अभी कि हमारे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं इसका क्या मतलब क्या देख रहे हैं कि डॉक्टर के बाद आज जो प्रोग्राम है, आज फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल फार्मासिस्ट डे जो 25 सितंबर को मनाया जाता है, उसके रिगार्डिंग आज एक प्रोग्राम रखा है फार्मासिस्ट भाइयों ने, उन्होंने कहा कि और उसके लिए हमें इनवाइट किया। ये 2009 से इंटरनेशनल फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। इस दिन पूरे दुनिया के फार्मासिस्ट एकजुट होते हैं और फार्मासिस्ट प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए क्या प्लानिंग है और कैसे उसको और आगे ले जाया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाती है। दवा बना के फार्मासिस्ट एज ए मार्केटिंग एजेंट आप यहाँ बोल रहे हैं, उनको कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि आप ये दवा दीजिए तो डॉक्टर को पता होता है कि ये दवा 3-4 जगह चला नहीं, वैकेंसी देखिए, वैकेंसी लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बीच बीच में वैकेंसी आ रही हैं और सरकार भी उसके लिए बहुत सीरियस है। अभी वर्तमान सरकार बहुत हर विभाग में वैकेंसी निकाल रही है। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद है। अगर आपने दवा पेटेंट पे साइड इफेक्ट करके कोई एक्ट जेनिक और पेटेंट में क्या मतलब लोग क्या देखें। देखिए, जेनरिक पेटेंट के बहस में नहीं जाना चाहिए। पेटेंट वो दवाइयाँ होती हैं जब कोई कंपनी किसी मॉलिक्यूल को रिसर्च करती है तो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए उसका कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट हटने के बाद कोई भी कंपनी बना सकती है, तो उसको जेनरिक आप कहते हैं। दोनों में सेम इफेक्ट होता है, साल्ट सेम होता है। आप ऐसे समझिए जैसे पैरासीटामॉल आप लेते हैं तो पैरासीटामॉल से कोई कंपनी बना रही है साल्ट नेम से, उसको जेनरिक कहते हैं। उसी को कोई पर्टिकुलर क्रोसिन या कैल्पाल के नाम से बनाती है तो पर्टिकुलर उसका ब्रांड होता है। तो उन दोनों में इफेक्ट सेम होता है क्योंकि दोनों में जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि जेनरिक है तो सब स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं होता है। जेनरिक पेटेंट दोनों ही काम करते हैं। हमारे बीच में विवेक सर जो कि बनारस के इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। पहले सर आपका सुझाव और आज कार्यक्रम इसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार सिंह, औषध निरीक्षक वाराणसी। आज जैसा कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसका उद्देश्य हुआ है कि फार्मासिस्ट की क्या महत्वता है दवा के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। डॉक्टर के साथ साथ एक फार्मासिस्ट का भी बहुत ही अहम रोल है। दवाओं के नए मालिक्यूल से रिसर्च लेकर के उनको बनाने तक के लिए, उनको मार्केट में सर्कुलेट होने के लिए, कस्टमर तक, मरीजों तक उसको पहुंचाने में, सही डोज सही मात्रा पहुंचाने में फार्मासिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कहा जाता है कि जब आम आदमी जाता है तो उसको दवा वही दवा अगर 20 रुपये मिल जाती है, कोई अगर दूसरा कोई जाता है तो 10 रुपये मिल जाती है वही। उसमें ये बताया जाता है कि ये दवा नकली, ये दवा असली, इसको कैसे हम पहचानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे जैसे निर्माता कंपनियों ने साल्ट एक ही होता है, जैसे पैरासीटामॉल, उसको कई कंपनियाँ अलग अलग ब्रांड से बना रही हैं। कुछ कंपनियों ने MRP अलग रखी हुई है, कुछ ने अलग रखी है। बहुत सारी दवाओं को भारत सरकार ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में रखा हुआ है, जिसमें भारत सरकार ने उनका मूल्य निर्धारित किया हुआ। उससे अधिक मूल्य पे कोई भी निर्माता, कोई भी कंपनी उससे अधिक मूल्य पे उसको नहीं बेच सकती है। सर एक मेरा और सवाल है, आप निरीक्षक हैं, बहुत से ऐसे बनारस में
केवल बिना डिग्री लिए गलियों में ऐसे झोला छाप से बोला जाता है, झोला छाप, ऐसे लोग मेडिकल खोल देते हैं, दवा देते हैं, जो घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे वो अगर कानून की व्यवस्था देखा जाए तो कब तक ये चलेगा? ये अच्छा कब तक पकड़ पाएगा? देखिए, जहाँ तक के झोला छाप की बात है, झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, वो झोला छाप डॉक्टरों को उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग का देखना काम है। अगर वो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लिया हुआ है तो उस पर हम लोगों को मतलब लाइसेंस देते हैं, उसको लाइसेंस दिया जाता है तो कोई ना किसी फार्मासिस्ट के डिग्री पे दिया जाता है। कोई भी फार्मासिस्ट हो या डिप्लोमा हो या बीफार्म हो, अगर कोई बिना लाइसेंस के चलता है तो उसको खिलाफ कार्रवाई हम लोग अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाती है। अच्छा, कि मेरा एक आपसे खास सवाल है कि जो लोग जैसे मेडिकल पे बैठते हैं या मेडिकल में दवा देते हैं, कभी कभी पता लगता है कि मेडिकल किसी और के नाम पर दवा कोई और दे रहा है, तो उसमें अगर सर आप लोग अच्छा क्या देखते होंगे लोगों में? नहीं, जैसे नियमित हम लोग जांच करते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर रिटेल की शॉप से दवा डिस्क्राइब हो गई तो फार्मासिस्ट कहाँ है। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो उनको नोटिस जारी किया जाता है, उनको फार्मासिस्ट को बुलाया जाता है, या और भी अनियमितता मिलने पे उनके लाइसेंस को सस्पेंड और निरस्त